हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को और लेसन 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का जो चैप्टर होगा वो लेसन 5 होगा, समांतर श्रेणी जिसका नाम है ना, एपी भी कहते हैं इसे। और आज ये देखिए एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट हो चुका है। तो 5.3 हम लोग पढ़ेंगे और आज का जो लेक्चर होगा, आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 10 का वीडियो बनेगा एपी में, है ना। एपी में इससे पहले 9 वीडियो बन चुके हैं, तो आज पार्ट 10 का वीडियो बनेगा। आप लोग अगर मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के पिछले वीडियोस को देखें। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए आप लोग अपने पास ये किताब रखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है बहुत सारा, है ना। तो मैं काम का चीजें लिख दूंगा और बाकी आप लोगों को किताब से पढ़नी है। तो ये किताब अपने पास रखेंगे। देखो बाबू, इस पेज नंबर खोल लेना 124, प्रश्नावली 5.3। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक एपी में, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक एपी में, बस इतना कहा है। और फिर 3 का एक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का एक में क्वेश्चन क्या दिया है मैं लिख देता हूं। a बराबर 5, b बराबर 3 और दिया है an बराबर 50। तो आपको निकालना है n बराबर वाट और Sn बराबर वाट। सभी बच्चे गौर से देखिए, सभी बच्चे आप लोग गौर से देखिए। एपी में a दिया है, b दिया है, an दिया है, n निकालना है और Sn निकालना है। तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि a क्या होता है, d क्या होता है, an क्या होता है, n क्या होता है, Sn क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एपी में एक a होता है, एक d होता है, एक n होता है ना, एक an होता है और एक Sn होता है। बस इतना ही चीज होता है। a को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, d को हम लोग सार्वंतर कहते हैं, n को हम लोग पदों की संख्या कहते हैं, बता चुका हूं मैं। an को हम लोग अंतिम पद कहते हैं, Sn को हम लोग पदों का योग कहते हैं। पदों का क्या कहते हैं? योग। अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियोस को देखें जाकर के, तभी आपको समझ में चीजें आएंगी। तो देखो यहाँ क्या क्या दिया गया है। ए मालूम है हमको, एक एपी है जिसका ए कितना है बताओ बाबू, 5 है। और डी कितना है बता दो, 3 है। कितना है? 3 है। और आपको निकालना क्या, देखो उसके बाद अंतिम पद an को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद, ठीक है। और याद रखिएगा, एपी में जो है ना वो बस 2 ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला का नाम क्या है बताओ, an, और एक फॉर्मूला का नाम क्या है, Sn। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू b। और एक फॉर्मूला ये Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। यही तो होता है ना। कभी कभी इसको n बाई 2 इंटू a प्लस क्या कहते हैं, an कहते हैं। तो ये देखो, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, जो कि मैंने आपको लिखवाया है, बताया है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग बस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, बाकी सब चीज बन जाएगा। 2 फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बाकी सब चीज बन जाएगा। तो देखो बाबू, यहाँ पर सभी बच्चे गौर से देखो। ए दिया है 5, डी दिया है 3 और an दिया है कितना, 50। आपको निकालना क्या है, n। क्या निकालना है, n। और आपको मैं n निकालने के लिए बताया था। देखो अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखोगे, इस फॉर्मूला को, तो बाबू an मालूम है, a मालूम है, देख लो। d भी आपको क्या है बताओ, मालूम है। और जो मालूम नहीं है उसका नाम क्या है, n। तो अगर आप a, d और an का वैल्यू इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करते हो तो आपका क्या निकलेगा बताओ, n का मान। क्या निकल जाएगा, n का मान। बस जो भी चीज निकालना है फॉर्मूला को देखो और उसी पे सोचो थोड़ा, और सोचने के बाद फिर निकलेगा। तो चलिए धीरे धीरे से हम लोग आगे बनाते हैं इसको और दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। मार्कर एक और देखो। तो सबसे पहला देखो, मैंने यहाँ पे हल करना शुरू कर दिया। एक फॉर्मूला होता है an कितना दिया हुआ है बताओ, पहले an दिया है 50। इधर an का फॉर्मूला लगाओ। an का फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर कितना बाबू बताओ, 50। ये an का क्या होता है बताओ, सूत्र होता है, ठीक है। अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा, यहाँ a का वैल्यू कितना है, मैंने यहाँ a का वैल्यू 5 रखा, प्लस n का वैल्यू कितना है। तो आप बोलोगे कि n का वैल्यू पता नहीं है, n निकालना है। n बराबर वाट है, क्या निकालना है आपको। तो n की जगह पे क्या रख दो, n। जो पता नहीं है उसको वही रख दो।
डी का वैल्यू बता दो कितना है। डी का वैल्यू 3 है, तो 3 रख दीजिए, बराबर कितना 50। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, बराबर के इस पार केवल हमको n रखना है, बाकी सबको उधर भगा देना है बराबर के उस पार। तो सबसे पहले प्लस वाला जाएगा, 5 इधर प्लस में उधर जाएगा, तो बताओ माइनस में होगा, गुना 3 जो है उसको लिख दो। 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, n-1 गुना 3 बराबर 50 में 5 को घटा दो, कितना आ जाएगा 45। फिर 3 को उधर भेजो क्योंकि संख्या उधर जाएगी, इधर क्या बच जाएगा फिर बताओ, n-1 तो 45। अच्छा बताओ अब क्या होगा, 3 इधर गुना में उधर जाएगा तो बटा में, सॉरी। चलिए अब देखो 3 से 45 कट गया कितने बार में, 15 बार में। n-1 बराबर कितना आ गया 15। हमें निकालना क्या है n, तो 1 बराबर के इस पार जो है 1 माइनस में है n के साथ, तो 1 को भी उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी n बराबर कितना आ गया 16। दिख रहा है। तो देख लो बाबू, हमें n निकालना था और n हमारा निकल चुका है, कितना 16। तो ये हो चुका है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है बताओ, Sn। क्या कह रहा है Sn, और Sn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बता दूं, n/2। दो फॉर्मूला होता है, एक लॉन्ग फॉर्मूला एक शॉर्ट फॉर्मूला। तो शॉर्ट फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमको पहला पद मालूम हो और जब हमको अंतिम पद मालूम हो। तो देखो यहाँ पर पहला पद a है और अंतिम पद an है, यानी a प्लस an। छोटा फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे बताओ, छोटा। तो चलिए n कितना है, देख लो n अभी तुरंत निकल के आया है 16, तो यहाँ पे 16 बिठा दो, बटा कितना 2। और याद रखिएगा n/2 और इस ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, गुना। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को, गुना। a का वैल्यू बता दो कितना है 5 है, प्लस an का वैल्यू 50, तो 50 यहाँ पे बिठा दो। चलो 2 से देखो इसको कटा दो, ऊपर नीचे कटता है तो कितना 8 गुना 5 और 50 कितना हो जाएगा 55। अब गुना कर दो इसको, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 पंचे 40, 40 और 4 44। देखो आंसर आ गया, Sn कितना आ गया 440। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आप सभी बच्चे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ये 2 है, इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। बच्चा देखो इधर ध्यान से, बाबू इसमें दिया है a बराबर कितना 7, एक AP है जिसमें a बराबर कितना है 7 और a 13। अच्छा ये a 13 क्या होता है, तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा, a 13 का मतलब यहाँ पे जो है ना an होता है, an। और ये जो 13 है ना वो किसका वैल्यू है बता दो, n का वैल्यू। यहाँ पे देखो आपको S13 निकालने के लिए बोल रहा है, S13। तो ये घबराना नहीं कि ये S13 क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यू रहता है S के नीचे या A के नीचे, उसको क्या कहते हैं बताओ, n कहते हैं, यानी an और Sn। यानी कि आपको दिया है अंतिम पद, क्या दिया है बच्चा, यानी कि एक AP है जिसमें कुल कितने पद है, 13 ही पद है। कितने पद है 13, यानी n का वैल्यू है ये 13 जो होता है ना, ये नीचे जो रहता है वो n का वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपको दिया क्या क्या है पहले ये सोच लो। आपको दिया है a, आपको दिया है a13, a13 का मतलब इसमें 13 ही पद है, यानी अंतिम पद दे दिया है कितना, बोलो 35 है ना। n का वैल्यू कितना है 13 है, घबराना नहीं है, d निकालना है। क्या निकालना है, और आपको क्या निकालना है S13। क्या निकालना है S13। अब देखो, अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, इसको बनाएंगे हम लोग कैसे। बाबू आपको a मालूम है, a मालूम है, ठीक है जी, और हमें निकालना क्या है d, और दिया क्या है बोलो ना a13 कितना दिया है 35 दिया है ना। तो आप लोगों को पता है अगर a13 दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a13 को क्या ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 12d, एक कम करके। मैंने आपको बताया था कि अगर a4 निकालना हो तो a प्लस 3d, अगर a10 निकालना हो तो a प्लस 9d, अगर आपको a20 निकालना है तो a प्लस 19d, अगर आपको a13 निकालना है तो a13 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 12d, होगा कि नहीं। चलिए तो a13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d, है ना, एक कम करके, बराबर कितना बताओ 35। a का वैल्यू कितना है बता दो, a का वैल्यू 7 है, प्लस 12d बराबर कितना 35। थोड़ा थोड़ा सोचना है आप लोगों को, 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या निकलेगा, इससे d का वैल्यू निकलेगा, और हमें क्या निकालना है देखो d निकालना है। तो 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 12d बराबर कितना 35 में 7 को घटा दो, 35 में 7 को घटा दो,
15 में 7 गया 8, 28। चलिए अब क्या करेंगे, 12 इधर गुना में, डी के साथ क्या चीज में, उधर जाएगा तो बटा में। देखो कटता है 4 से 7 बार में और 4 से 3 बार में, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, 7/3। बस इतना बनाकर आपको छोड़ देना है, इतना बनाकर आपको। अब देखिए हमें क्या निकालना है फिर, S13 का मतलब क्या है, SN निकालना है आपको। क्या निकालना है, SN। ठीक है, और इसमें इस AP में 13 ही पद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N/2 इंटू A प्लस AN। कितना बाबू, AN। लेकिन यहां अभी AN कितना है, अरे ये N का वैल्यू होता है और AN यानी AN कितना दिया है, 35। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, A13। क्या लिखेंगे, नहीं समझ में बातें आ रही है, यहाँ AN ही लिख दो। N का वैल्यू बता दो कितना है, N का वैल्यू बताओ, दिमाग लगाओ। N का वैल्यू, ये N का वैल्यू होता है, यहाँ N का वैल्यू होता है, N का वैल्यू 13/2। देखो N यहाँ 13/2, A का मान बताओ 7 प्लस AN कितना है, हाँ अंतिम पद कितना है देख लो, अंतिम पद A13 को अंतिम पद बोलेंगे, कितना है 35। चलिए 13/2, देखो यहाँ गुना रहता है, 7 और 35 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 42। 2 से इसको कटा दो, 21 बार में 13 गुना कितना 21, 13 गुना कर दो, 13 को 1 से गुना करेंगे, 13 के 3 हाथ में 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27। देख लो ये बन गया आपका। आपका क्या क्या निकल गया, आपका डी निकल गया। क्या निकल गया, निकालने के लिए बोल रहा था डी, फिर क्या बोल रहा था, क्या निकालो, S13 मैंने फॉर्मूला लगाया। तो S13 से बिल्कुल नहीं घबराना, ये SN है। क्या है बाबू, SN है। ठीक है, हाँ SN निकल। कितने बच्चों को समझ में आया कुछ समझ में। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, ये भी बहुत सिंपल है। आप सभी बच्चे इधर, आप लोग मुझे बताओ कि ये कैसे बनेगा, कोई मुझे बता सकते हो क्या करना होगा इसमें, बताओ तो। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओ, और आप लोग तो मुझे बताओ ही बताओ कैसे ये बनेगा, क्या करना होगा। यहाँ पे क्या दिया है, A12 कितना दिया है 33, डी कितना दिया है 3। आपको क्या निकालना है, ए का वैल्यू, और क्या निकालना है S12। कैसे बनेगा ये बताओ, किसी को कोई आइडिया नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो A12 जो दिया है इसको लिख लेंगे, A12 कितना दिया है, A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस, आपको D का मान पता है तो D का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या चीज का वैल्यू निकल जाएगा, A का। देखो A का वैल्यू निकल जाएगा, कितना सिंपल है। A12 लिख लिया, A12 का फॉर्मूला को हम क्या, A12 का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक कम करके A प्लस 11D बराबर कितना 37। A का मान हमको निकालना है तो A पता नहीं, A रहने दो, यहाँ 11 है, दोनों के बीच गुना, 11 और D के बीच गुना, D का मान बता दो 3 बराबर कितना, A प्लस 11 तिया 33 बराबर कितना 37। 33 इधर प्लस में उधर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है बाबू। 33 में 33 गया, कितना बचा, देखो A का मान कितना आ गया। अब इस AP में कुल कितने पद हैं आप लोग मुझे कोई बता सकते हो, क्या गप हो रहा है। इस AP में देखो एक AP लिखा है मैंने, तो इस AP में कुल कितने पद हैं आप लोग मुझे बता सकते हो। हाँ, पदों की संख्या को n कहते हैं, क्या कहते हैं। और देखो यहाँ n का वैल्यू कितना दिया है 12, देख लो यहाँ n का वैल्यू कितना दिया है 12। ठीक है, चलो अब सभी बच्चे गौर से देखना। अब हमें क्या निकालना है, S12 यानी S निकालना है, और S का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 इंटू A प्लस AN। बड़ा फॉर्मूला भी होता है लेकिन बड़ा भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए n कितना है, हाँ जी n 12 है, याद रखिएगा n क्या होता है 12। यहाँ देख लो, यहाँ n कहीं मैंने लिखा नहीं है लेकिन समझेंगे कि n का वैल्यू 12 होता है, बटा कितना 2 गुना a का वैल्यू बता दो। गुड, a का वैल्यू देखो मैंने निकाल के लाया है यहाँ, तो a का वैल्यू कितना 4। अंतिम पद बताओ कोई, an, लेकिन n का वैल्यू 12 यानी A12 कितना है 37, यानी AN कितना है 37। 2 से इसको कटा दो, ऊपर नीचे कटता है, 6 गुना 37 और 4 कितना होता है 41, गुना करो
6 को 1 से गुना करेंगे और 6 चौक कितना आ गया। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है ये सब क्वेश्चन? आ रहा है? फालतू में हाथ नहीं खड़ा करना है ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सभी बच्चे यहाँ गौर से देखिए, A3 क्या दिया है बाबू? A3 बराबर कितना? 15। और क्या दिया है बताओ? S10 बराबर 125। और क्या दिया है बताओ? D वाट और A10 बराबर आपको फिर निकालना है। तो कैसे ये बनेगा आप लोग मुझे बताओ, कुछ तो दिमाग लगाओ इसमें, है ना। यहाँ पे कुछ दिमाग लगाओ कि ये कैसे बनेगा। क्या क्या दिया है? एक AP है, AP में जो तीसरा पद दिया है A3, तीसरा पद कितना दिया है? बोलो 15 दिया है। तीसरा पद कितना दिया है? 15, है ना। और S10 दे दिया है, मतलब 10 पदों का योग दे दिया है। S10 का मतलब क्या होता है बताओ? 10 पदों का योग कितना है? 125। फिर क्या बताओ, बोलो। D का वैल्यू याद करना है और A10 दिया हुआ है, A10 भी निकालना है। तो चलो A3 कितना दिया हुआ है? A3 बराबर 15। ठीक है जी, A3 बराबर 15। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर कितना? 15। हमको A का वैल्यू पता है क्या? नहीं। हमें D का भी वैल्यू पता नहीं है। D का भी वैल्यू हमें क्या करना है? निकालना है। ना A मालूम ना D मालूम, हम करेंगे क्या? ये क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम लोग मुझे बताओ। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 2D बराबर 15। अभी इसको मान लो समीकरण नंबर ये क्या है? 1। अब देखो क्या दिया है? S10 बराबर कितना? 125। S10 का फॉर्मूला, S का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू बड़ा फॉर्मूला लगाओ तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। कोई दिक्कत? बराबर कितना? 125। ध्यान देना, n का वैल्यू बता दो। देखो n का वैल्यू कितना है? 10/2। यहाँ 2A प्लस बता दो n का वैल्यू कितना? 10 माइनस 1 गुना D भी मालूम नहीं है, बराबर 125। 2 से इसको कटा दो 5 बार में, यहाँ 5, यहाँ 2A प्लस 10 में से 1 चला गया, 9 गुना D बराबर कितना? अब क्या करेंगे बोलो? थोड़ा बिट ऑफ करो तो। देखो सबसे पहले तो क्या लिखा हमने बाबू? देखो तो सबसे पहले क्या लिखा? A3 बराबर कितना? 15। और A प्लस, देखो A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। क्या लिख सकते हैं बताओ? A प्लस 2D बराबर कितना? 15। अब तुम लोग थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान से देखो तो, अगर मैं 2D इधर प्लस में, अगर मैं उधर भेज दूं तो केवल इधर A रखूं तो 15 माइनस क्या हो जाएगा? 2D। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? इधर केवल मैंने A का वैल्यू रखा। किसका वैल्यू रखा? A का। तुम लोगों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। A का वैल्यू 15 माइनस 2D हो गया यहां से। अब S10 मैंने लिखा 125, है ना। फिर मैंने फॉर्मूला बिठाया। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से देखना बाबू, यहाँ क्या है? इस ब्रैकेट के बाहर 5 है और इसके बीच क्या है बताओ? गुना। यानी 5 गुना कितना? 2A प्लस 9 को D से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9D बराबर कितना? 100। अब सभी बच्चे गौर से देखना, हमें निकालना क्या है? D का वैल्यू। और क्या निकालना है? A10 का वैल्यू। कितना? A10 का वैल्यू। देखो तो अब 5 को अंदर कर दो, ये 5 को अंदर कर दो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 है, यहां प्लस है, 5 नमा 45D बराबर कितना? 125। हमें देखो यहाँ पे, आप सभी बच्चे गौर से देखना, यहाँ पे 10 है, ठीक है 10, और दोनों के बीच क्या है बताओ? गुना। अब तुम लोग समीकरण नंबर 1 देखो। समीकरण नंबर 1 में तुमको क्या दिख रहा है? A बराबर कितना दिख रहा है? 15 माइनस 2D। पता है ये वाला वैल्यू क्यों दिया था? ये वाला वैल्यू यहाँ, ताकि आप A का वैल्यू जो है, A का वैल्यू इसमें पुट कर सकें। A का वैल्यू कितना आ गया? 15 माइनस 2D। तो A की जगह पे क्या रख देंगे?
15 माइनस 2d, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है, प्लस कितना 45d बराबर कितना 125। अब देखो गुना करो, 10 को 15 से गुना करो, कितना हो जाएगा 150, माइनस 15 दूनी बोलो 30d, गुना तो करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट है, बाहर गुना है, 10 है तो गुना करना पड़ेगा, प्लस कितना 45d बराबर कितना 100। अच्छा, 10 से गुना होगा तो 10 को 15 से गुना करेंगे तो 150, और 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20। हाँ, यही सब चीज का तो ध्यान रखना है। चलिए अब देखो बाबू, सभी बच्चे गौर से देखो, ये देखो यहाँ भी डी है और यहाँ भी क्या है, ये दोनों कॉमन पद है जिसको गोतिया कहते हैं, तो ये दोनों में जोड़ घटा होगा, और यहाँ 150 है यानी एक संख्या, और इधर भी क्या है बताओ एक, तो इस संख्या को उधर भेज देंगे, यहाँ क्या रखेंगे माइनस 20d प्लस कितना 45d बराबर कितना 125 माइनस 150। चलो ये दोनों में देखो, यहाँ d 20 ठो है और यहाँ d 45 ठो, ये माइनस में और ये प्लस में, तो 45 में 20 को घटा देंगे, कितना बचेगा 25d प्लस में बचेगा, बराबर इधर घटा दो, 125 में 150 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 25, 25 इधर गुना में उधर जाएगा तो यानी माइनस 25 बटा कितना 25 चला गया, कट गया कितने बार में, यानी d का मान कितना आया, देख लो d का मान कितना आएगा, d का मान -1 आएगा। क्या मैंने किया, जो ये दिया था इससे मैंने a निकाल लिया, इससे क्या निकाल लिया a, और फिर इस फॉर्मूला को देखो S10 बराबर लिख दिया 125, S10 का मैंने यहाँ क्या लिखा बताओ, सूत्र क्या लिखा, सूत्र बराबर कितना 100, n का वैल्यू यहाँ कितना था 10, कितना था बताओ 10 था, कितना था 10, बाकी फिर ऐसे मैं बनाता चला गया और a का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया यहाँ पे, और आगे मैंने जब बनाया तो d का मान कितना आया -1। अब हमें क्या निकालना है बताओ, A10 क्या निकालना है, तो A10 कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला, A प्लस A10 का फॉर्मूला क्या होगा जी, A प्लस 9d, तो बता दो A कितना है, कोई मुझे बताओगे A कितना है, A कितना है, हाँ A का वैल्यू देख लो कितना है 15 माइनस 2d प्लस कितना है प्लस 9d, चलिए 15, अब देखो 9d प्लस में और 2d माइनस में, तो 9d में 2d घट जाएगा, कितना बचेगा 7d, यहाँ 15 प्लस कितना है बाबू 7 गुना, दोनों के बीच गुना, d का मान बता दो -1, यानी 15 प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस 7 एकम 7, 15 में 7 गया 8, यानी A10 हमारा कितना निकल गया 8 निकल गया, और d कितना निकल गया -1। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कॉन्सेप्चुअल था, है ना, तो इसको अगर तुम लोग नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है, इस क्वेश्चन को जाकर के बनाना। तो क्या ये डायरेक्ट इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा जी, ध्यान से सुनो, इसको प्रैक्टिस करो, तुम सीखो बनाना, है ना, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, हूबहू यही उठ के आ जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्या पता, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। कितने बच्चों को ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, हाँ ठीक है, चलिए देखिए यहाँ बाबू क्या दिया है, d बराबर कितना दिया है बताओ 5, S9 कितना दिया है 75, हमें a निकालना है, और क्या निकालना है बताओ A9, क्या करना होगा, तो यहाँ दिया है S9 बराबर कितना दिया है बताओ 75, तो फॉर्मूला क्या होता है S का, ये बताओ सबसे पहले बताओ फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे फॉर्मूला होता है n/2, लॉन्ग फॉर्मूला लगाना 2a, शॉर्ट फॉर्मूला कहां लगाएंगे, जहां a मालूम हो और an मालूम हो, तो यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मूला लगेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना। चलिए अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि यही एक चीज है, इसी को आगे बढ़ाना होगा और आगे हम लोग देखेंगे कि क्या मिलेगा। n कितना है, देख लो n कितना है, आप बोलोगे भैया 9 है, ठीक है जी, 9 बटा कितना 2, फिर यहाँ देखो 2 लिखोगे, मैं पूछूंगा a बताओ, तो आप बोलोगे भैया a तो क्या करना है निकालना ही है, तो a हमें मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, n बता दो कितना है, बोलिए ना 9 माइनस 1, मैं पूछूंगा d बताओ, तो d का वैल्यू दिया है कितना 5 बराबर कितना 75, आगे बताते चलना, 9 बटा कितना 2
ए प्लस 9 में से 1 गया 8 गुना कितना 5 बराबर कितना 75। चलिए आगे बताइए। अच्छा एक काम हम कर सकते हैं ऐसा क्या, 9/2 इधर क्या चीज में है, हमें यहाँ देखो कुछ तो मिलेगा और यहाँ पे ये भी संख्या ये भी संख्या ये भी संख्या ये भी संख्या ये भी संख्या, यहाँ कौन संख्या नहीं है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ ए जो है ना वो संख्या, तो यहाँ पर ए का वैल्यू आराम से हमको मिल जाएगा। तो 9/2 बराबर के इस पार क्या चीज में है बताओ, गुना में है, यानी कि बटा में है, तो बराबर के मैं उस पार भेज देता हूँ उसको, क्योंकि बारी बारी से सबको भेजना होगा, बराबर के इस पार केवल हमें ए रखना होगा। तो 9/2 को मैं उधर भेज देता हूँ क्योंकि भेजना ही है। तो 9/2 जब उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा ये, तो आप बोलोगे कि ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब 2 इधर बटा में उधर जाएगा तो गुना में, और 9 इधर गुना में उधर जाएगा तो बटा में, यानी पलट जाता है। क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो आप क्या कहोगे कि इसको उधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बचेगा बताओ, 2a प्लस 8 पंचे 40, इधर क्या हो जाएगा 75 है, और 9/2 को मैंने उधर भेज दिया, तो 2 बटा क्या हो जाएगा 9। चलिए जी ठीक है। अब यहाँ 2a प्लस कितना बताओ 40, देखो तो इधर कुछ कटता है, 9 से 75 कटता है क्या, क्योंकि ऊपर नीचे कटेगा। लेकिन अगर नहीं कटता तो देखो एक ही टेबल से कटता है क्या, अगर 2 चीज एक ही टेबल से कटे तो उसको भी कटा देना है। 3 से 3 बार में और 3 से 25 बार में, कोई दिक्कत, 3 से दोनों कट गया। अब गुना कर दो, 25 दूनी ऊपर ऊपर गुना होता है, 25 दूनी 50 बटा कितना 3। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, 40 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, चलिए भेज दीजिए। तो 50/3 है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ बटा क्या ले लो तुम 1, और यहाँ भिन्न का क्या कर दो जोड़, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा 50/3 माइनस 40/1। कैल्शियम नीचे कैल्शियम ले लो, 3 और 1 कैल्शियम कितना 3, 3 से 3 कितने बार में 1 बार में, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50 माइनस 1 का पारा 3 कितने बार में आता है, 3 को ऊपर वाले से गुना कर दो 120। ये भिन्न का जोड़ है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी जल्दी। 50 में से 120 को घटा देंगे, कितना बचेगा -/3। कोई बात नहीं, चलिए इतना बच गया। अब 2 इधर क्या चीज में बराबर के इस पार उधर जाएगा तो भागा में, यानी बटा में, बटा के नीचे आएगा है ना, तो -70 बटा कितना है पहले से 3, लेकिन ये 2 भी बटा के नीचे आ जाएगा, लेकिन 3 के साथ गुना में रहेगा लेकिन बटा में आएगा। अब देखो 2 से ये कट रहा है कितने बार में, यानी a बराबर कितना आ गया -35/3। तो a का वैल्यू कितना आ गया बताओ -35/3 है ना। आप लोग आंसर भी मैच करना। चलो a का वैल्यू निकल गया, अब हमें क्या निकालना है a9। क्या निकालना है बच्चा, तो a9 का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग मुझे बताओ। आप बोलोगे a प्लस 8d, a प्लस, तो बताओ a का वैल्यू कितना है -35/3। आपको जोड़ घटाओ गुना भागा एलसीएम, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ, ये सब चीजें आना चाहिए, तभी आप लोगों से थोड़ा थोड़ा मैथ बनेगा। और प्रैक्टिस करने पे तो खूब मैथ को तुम मैथ का बादशाह बन जाओगे है ना। प्रैक्टिस, और बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया इतना सारा, तो आप घर पे जाकर के कम से कम इसको 2-2 बार बना लो है ना। लेकिन नहीं, घर जाने के बाद कॉपी इधर, किताब उधर, पेन उधर है ना, तुम इधर उधर है ना, और तुम्हारे हाथ में क्या आ जाएगा फिर। कई बच्चे तो घर से यहाँ आने के क्रम में गाना सुन सुनकर आते हैं है ना, गाना सुनते हुए आते हैं। सोचो उसको, हम लोग जब जाते थे अपने समय में कोचिंग, तो कॉपी हाथ में रहती थी और हाँ आज ये पढ़ना है, रटते हुए जाते थे चीजों को। और आज का बच्चा क्या कर रहा है, आज का बच्चा गाना सुनते हुए आ रहा है, गाना सुनते हुए जा रहा है, पढ़ाई से कोसों दूर होता जा रहा है। तो इन चीजों को भली भांति तुम लोग समझो। चलो प्लस 8 है यहाँ, 8 गुना डी का मान बता दो, डी का मान कितना है जी 5 है, तो -35 बटा कितना 3, 8 पंचे 40। अब इसका भी भिन्न का यहाँ पे जोड़ घटाव करना पड़ेगा। यहाँ बटा, तो यहाँ हमने बटा 1 ले लिया अपने मन से। 3 1 कैल्शियम कितना 3 से 3 कितने बार में। अब देखो ये सिंपल भिन्न का जोड़ घटाव सबको आना चाहिए। 3 से 3 एक बार में, 1 को 35 से गुना करेंगे, प्लस 1 से 3 बार में, 3 को 40 से गुना करेंगे, 120 में 35 को घटा दो,
तो घटाना आता है? क्या चलो 120 में 35 को घटाओ, 10 में 5 गया 5, यहां बचा 11, 11 में 3 गया 85, मतलब कितना आ गया 85 माइनस, सॉरी माइनस में नहीं, प्लस में, प्लस वाला बड़ा है तो 85, 85 बटा कितना 3, यानी A9 हमारा कितना निकल गया 85 बटा 3, और A का वैल्यू कितना निकल गया -35 बटा 3। ठीक है, तो वीडियो को देखना एक दो बार, अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस, आज का प्रैक्टिस तुमको आगे सफलता दिलाएगी। ठीक है, चलो इसको मिटाता हूं मैं। तो देखो लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन दिया है, A बराबर 2, B बराबर 8, SN कितना दिया है 90, आपको निकालना क्या है N, और क्या निकालना है AN। तो यहाँ पे आपको A मालूम है, ठीक है जी, अच्छी बात है, A मालूम है, D भी मालूम है, बहुत अच्छी बात है कि हमें D भी मालूम है। ठीक, अब आपको यहाँ दिया क्या है, बोलो बोलो, SN दिया है, कितना दिया है SN, SN कितना दे दिया है, आपको यहाँ निकालना क्या है N, क्या निकालना है बाबू N निकालना है, क्या निकालना है N, और क्या निकालना है AN, बहुत अच्छी बात है। तो चलो सबसे बड़ा देखो, एक फॉर्मूला ये होता है SN, तो SN कितना दिया है पहले वो लिखो, SN कितना दिया है 90। चलिए SN का एक सूत्र लिख दो, SN का सूत्र इधर लिखना है, क्या होता है फॉर्मूला N/2 इंटू 2A, क्या होता है बताओ 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर कितना, बोलो 90। चलिए N का वैल्यू बता दो, बना रहे हैं इसको, अब N का वैल्यू बता दो, आप बोलोगे पता नहीं, N का तो निकालना है वैल्यू, तो ठीक है जी N का वैल्यू निकालना है, रहने दो। मैं पूछूंगा बताओ A का वैल्यू, यहाँ 2 है, 2 और A के बीच में गुना, A का वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे 2, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा बताओ N का वैल्यू, तो आप कहोगे नहीं निकालना है, पता नहीं। चलिए D का वैल्यू बताओ 8, ठीक है जी 8 बराबर कितना, बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं ना हम लोग, 2 बराबर के इस पार क्या चीज में है, बोलो क्या चीज में है, अच्छा रहने दो अभी, N/2, 2 दूनी 4 प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट है, ये क्या है बाबू, और गुना कितना है, और इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, N में से तो 1 घटेगा नहीं जो कि ब्रैकेट से हटे, तो 8 को अंदर ले जाओ गुना में, तो 8 को N से गुना करो 8N, माइनस 8 को 1 से गुना करो 8, कोई दिक्कत, बराबर कितना 90। अब क्या करेंगे, यहां N बटा कितना है 2, देखो यहाँ पे, यहाँ N है, यहाँ N है, यहाँ N है क्या नहीं, ये यहाँ N है, लेकिन ये देखो ये एक संख्या है और ये भी क्या है बताओ, एक 4 एक संख्या है, 8 भी एक संख्या है, ये दोनों कॉमन पद है, यानी 4 में से 8 घटेगा, देखो 4 प्लस में और 8 क्या चीज में है माइनस में, यहाँ N है इसलिए ये जोड़ घटाव नहीं होगा, ये अलग रहेगा अपना, लेकिन ये दोनों जोड़ घटाव होगा, तो 4 में से 8 को घटा दो, कितना बचेगा। अच्छा मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, यहाँ क्या है बताओ 8 है, प्लस में है तो प्लस फर्स्ट में नहीं दिखाते हैं, 4 में से 8 को घटा दो, कितना बचेगा माइनस, बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर कितना बोलो 90। अब क्या करेंगे, तुम लोगों के पास कोई आइडिया है। अच्छा ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, ये दोनों में, ये कॉमन छोड़ दो, 2 इधर क्या चीज में, बराबर के इस पार 2 क्या चीज में, बटा में, बराबर के उस पार अगर केवल 2 को भेजेंगे तो क्या चीज में होगा, क्या चीज में होगा, गुना में होगा कि नहीं, तो इधर क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा N, और इधर क्या होगा, आप बोलोगे 8N माइनस कितना 4N, मतलब सॉरी 4, और बराबर उधर 90 है, तो 90 गुना, यहाँ 2 था बटा में, उधर गया तो गुना में, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ गुना है, यहाँ क्या है बाबू, अब इस N को दोनों से क्या करना होगा गुना, तभी तो ब्रैकेट हटेगा, तो N को 8N से गुना करेंगे तो क्या होगा 8N का N गुना N का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस N को 4 से गुना करो 4N, कितना हो जाएगा बराबर कितना 180। अब यहाँ 8N का स्क्वायर माइनस कितना 4N, 180 इधर प्लस में, बराबर के इस पार ले आओ तो माइनस में, बराबर कितना 0। देखिए तो एक ही टेबल से भागा लग रहा है क्या, एक ही टेबल से भागा लग रहा है, 4 से 8 कट जा रहा है, 4 से ये भी कट जा रहा है, देखो 4 से ये कटेगा 180, 4 से ये कटेगा बोलो ना,
आप बोलोगे कटेगा, कितने बार में कटेगा? तो आप बोलोगे 45 बार में। कितने बार में? तो भागा लगा दो। अगर एक ही टेबल से भागा लगता है तो भागा लगा देते हैं। तो 4 से ये कट गया कितने बार में? 2 बार में। 4 से ये कट गया 1 बार में, यानी 4 खत्म, यानी क्या बचेगा? केवल n। और यहाँ क्या बचेगा? -45 बराबर क्या? अब तुम लोग गौर करो, ये तुमको क्या दिख रहा है? तुम लोग मुझे बताओ। देखो वही बच्चा पढ़ता है। क्या बाबू? बोलो, थोड़ा खड़े होकर बोलो बाबू, क्या दिख रहा है? ये द्विघात। देखो ये द्विघात समीकरण दिख रहा है। यहाँ पे कितना है? चर की घात कितनी है? 2। n जो है वो उसको चर मानेंगे, यहाँ चर की घात 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण है। क्या है? और द्विघात समीकरण को हमको शून्यक निकालना होता है। शून्यक का मतलब क्या होता है? n का वैल्यू या x का वैल्यू। अगर यहाँ x रहता तो x का वैल्यू निकालते, n रहता तो n का वैल्यू निकालते। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग जो है n का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? द्विघात समीकरण में शून्यक कैसे निकाला जाता है आप लोगों को बताया गया था, है ना, इसके पहले ही चैप्टर में। क्या करेंगे बताओ? फर्स्ट और लास्ट को क्या करो? गुना। तो 2 को 45 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? बोलो 90। चलिए, अब बीच में कितना है? आप बोलोगे n नहीं, n के बगल में कितना है? 1। अभी 1 है, ऐसा समझो 1 है। अब देखो इस 1 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो कितना हो जाए? 90। गुना करे तो कितना हो जाए? 90। और यहाँ देखो घटाने पर, इस चिन्ह को देखना है, घटाने पर कितना बचे? -1 बचे। कितना बचे? -1। तो बताओ वह कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पर 90 हो जाए? तो आप बोलोगे 45 को अगर हम 2 से गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 90। अच्छा जी, और क्या चीज को गुना करेंगे तो 90 होगा? तो आप बोलोगे कि 10 और 9 को गुना करेंगे ना तो क्या होगा? मिल गया, 10 और 9। देख लो, 2 संख्या, एक संख्या 10 और एक संख्या 9। 2 संख्या को गुना कर दो 90 और 10 में 9 को घटा दो, क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? लेकिन याद रखिएगा 10 को हमेशा माइनस में रखेंगे यहाँ पर, और 9 को क्या चीज में रखेंगे? क्योंकि हमें घटाना है। क्या करना है? जब तक माइनस प्लस नहीं रखेंगे तब तक घटेगा नहीं। तो घटाना है, और घटा के क्या चीज में लाना है? माइनस में बचाना है। -1 बचाना है। तो 10 में से 9 को घटा दो, -1 बच जाएगा। मतलब इसको किस चीज में हम लोग तोड़ देंगे बताओ? 10 और 9 में। 10 और 9 में। तो यहाँ देखो 2n का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे? 10n, और प्लस क्या लिखेंगे? 9n। ऐसा क्यों किए? है ना। चलिए अब देखो, सभी बच्चे गौर से देखो। अब ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में क्या कर देंगे? कॉमन। देखो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? आप बोलोगे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है? 2 इसमें भी है और 2 10 में भी है। 2 पंचे 10, तो 2 तो कॉमन हो जाएगा। जो चीज दोनों में है उसको कॉमन करते हैं। n यहाँ 2 ठो, n यहाँ 1 ठो, कम से कम एक n तो क्या हो गया? कॉमन। अब 2 बाहर, एक n बाहर, तो यहाँ क्या बचा? 1 n। बाबू n बाहर, यहां से देखो इस 10 को हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 2 बाहर, तो यहाँ केवल क्या बचेगा? 5। प्लस यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? n यहाँ है, n यहाँ नहीं है, n कॉमन नहीं होगा। 9 यहाँ है लेकिन यहाँ भी 9 है, 9 बचे 45, 9 उसमें भी है, तो 9 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? n माइनस क्या होगा बताओ? 5 होगा। 9 बचे 45 बराबर कितना? अब क्या करेंगे? ये दोनों को कॉमन करेंगे फिर, या ऐसा समझो सभी बच्चे, यहाँ 2 ठो है ना ब्रैकेट में सेम, तो 1 ठो को लिखेंगे n माइनस कितना? 5, और एक बार क्या लिखेंगे? 2n प्लस कितना? 2n प्लस कितना? 9। 2n प्लस कितना? 9 बराबर कितना? 0। अब क्या करेंगे बताओ? अब ये 0 दोनों को दे देंगे, दोनों को बराबर में दे देंगे। n माइनस 5 बराबर कितना? 0। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। अगर ये समझ में नहीं आ रही बातें तो आप लेसन 4 को जाकर मेरे ही वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझाया है ना। यहाँ कितना फिर क्या लिखेंगे? 2n प्लस कितना? 9 बराबर 0। चलिए 5 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 9 इधर प्लस में उधर जाएगा तो, और 2 उधर जाएगा तो 2 इधर n के साथ गुना में उधर जाएगा। हमको n निकालना है, हर हाल में भागा में चला जाएगा। बाबू देखो माइनस वाला को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? अमान्य। और जो सिंपल आता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब n बराबर आपका क्या आ गया? 5। n का वैल्यू क्या आ गया? और हमें क्या निकालना था? n का वैल्यू निकालना था, और n कितना आ गया? 5। देखो इतना बनाने के बाद ये बहुत इजी है। तुम अगर इस फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे इस तरह से, और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। तुम लोग बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा अभी कि हमको मैथ समझ में नहीं आता है,
तो मैथ ना समझने के पीछे का कारण मैं नहीं हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि मैं अच्छे से समझा नहीं रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मैं जितना हो सके कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इजीएस्ट वे में समझा दूं, लेकिन क्या है कि अगर आप लोगों को कम समझ में आ रही है तो इसका बस एक ही फैक्टर जिम्मेदार है कि वो आपका प्रैक्टिस ना करना। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये कहो खुद से कि हम घर में कितने बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप पाओगे कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना। इसको गाली देना, उसको गाली देना, इधर की बात करना, उधर की बात करना, बस यही सब करना होता है हमारा। चलो अब देखो n निकल गया, अब हमें क्या निकालना है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एन निकालो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए कितना है? आप बोलोगे ए है 2, देख लेना कॉपी में। एन कितना निकला? 5 माइनस 1 गुना डी बता दो 8। 2 प्लस 5 में से 1 गया 4 गुना कितना 8। 2 प्लस 4 ठीक 32 कितना हो जाएगा? ए एन कितना निकलेगा? 34। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन बन गए। एक बार देख लो तुम लोग, एक बार कैमरा घुमा दो यहां से लेकर फिर यहां तक। तो इस तरह से आप लोग देख लो सभी बच्चे, एक बार उधर भी घुमा दो कैमरा। तो देखो ये यहाँ पूरा बन चुका है, आप लोग अच्छे से कॉपी में इसको छापिएगा। आज समय का अभाव है, इतना ही आज मैं बता पाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे से मैं आगे और बढ़ता चलूंगा, ठीक है। आप लोग अगर मेरे वीडियोस पे नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में आप लोगों के लिए और बेहतर चीजें ला पाऊं। तो अभी तो मैं बस मैथ का वीडियो बना रहा हूं, अगर आपको साइंस पे भी वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना, कि साइंस पे भी वीडियो बना के दीजिए, एसएसटी पे भी वीडियो बना कर दीजिए। मैं बहुत ही इजीएस्ट वे में माइंड मैप के साथ आपके पास हर चीज को मैं लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगता है पढ़ाई जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।